स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ। क्योंकि जेकर पता ही नहीं होएगा तो फिर किस तरह असी दूसरों के प्रति एक मन में आस्था लिया सकांगे। दूसरा साडा मकसद हुंदा है कि इन्हां सारियां चीज़ों विचों रोज़मर्रा जिंदगी दे विच की असी सीख सकने हाँ, उस दे बारे साडे विच एक सोच जो है वो प्रचलित हो सके। स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो आज जी नई कथा शुरू करके आप हमारे को बताइए कि क्योंकि बड़े लंबे समय से जब हम बात कर रहे हैं तो जब लोगों की कॉल्स आती हैं जी कि हर बारी कुछ ना कुछ नया हमें कुछ सीखने को मिलता है, सो डेफिनेटली इट क्रिएट्स मोर पैशन आई वुड से इन यू कि आप और इस तरफ आकर्षित होते हैं जी। और मुझे ख़ास तौर के ऊपर जब पेरेंट्स के फ़ोन्स आते हैं और जब वो कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों को भी बीच में शामिल करते हैं, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और हिंदी पंजाबी सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो दे आर वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड फ्रॉम आवर होल मैनेजमेंट साइड वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू कम हेयर एवरी वीक एंड शेयर वंडरफुल थाट्स, बिकॉज अगेन एज ए से द एसेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर शायद आपका या मेरा विश्वास ना हो, लेकिन जो एसेंस है जिसके साथ हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और यही धर्म का मकसद भी यही है कि हम अच्छे इंसान बन सके जी। थैंक यू फॉर दैट जी। जी थैंक यू वेरी मच हरप्रीत जी। मुझे भी कभी कभी कोई दर्शक कॉल करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक जब हमने भगवान कृष्ण की कथा भी जो एयर हुई थी तो उसमें मैंने एक जगह ये कहा था कि भगवान कृष्ण और का अवतरण जहाँ हुआ वसुदेव और देवकी के, तो उनके पहले 6 बेटों को मार दिया गया था। तो मैंने आपसे उस वक्त उसके दौरान कथा के कहा कि इतना दुख शायद किसी को नहीं मिला जितना देवकी और वसुदेव को मिला भगवान कृष्ण का अवतरण होने के लिए। तो जिस लेडी ने मुझे कॉल किया वो कहने लगी, मुझे ऐसा लगा कि हम तो अपने छोटे छोटे दुखों के लिए कितना घबरा जाते हैं और कैसा उनका धैर्य रहा होगा। तो मुझे यही लगता है कि जिस वक्त हम बात करते हैं वी डोंट नो किस बात, कौन सी बात किसको कैसे बिल्कुल कोई इम्पैक्ट करेगी। लेकिन असली बात तो ये है कि ये भगवान की कथाएं हैं ही इतनी सुंदर, क्योंकि हृदय से लिखी गई हैं, हृदय से कही गई हैं, तो ये छूती भी जाके हृदय को ही और हृदय से ही आप बात करते हैं तो इसलिए डेफिनेटली उसका असर होता है जी। सो आज नई कथा के साथ हमें जोड़िए जी। हरप्रीत जी, जैसे आप जानते ही हैं कि ये राजा परीक्षित की मृत्यु में केवल 2 दिन बाकी हैं, 5 दिन भी गुजर चुके हैं जी। तो अब जो है उनका मन बिल्कुल तन्मय हो गया है और भगवान की लीलाओं में, और ये इस वक्त हम जो है वो बाल लीलाओं की कथा कर रहे हैं। भगवान 5 वर्ष के हो गए तो अपने बालकों के साथ, दूसरे गोपालकों के साथ वो खेलते हैं, गोकुल में बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं जी। और जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है वो ये कि भगवान को बांसुरी बजाना आता है। तो जिस वक्त वो अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ते हैं जी, तो उस वक्त जो गोपियां हैं, गोप बालक हैं, उनकी माँ यशोदा है, तो सभी एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जी उनकी बांसुरी की धुन को सुन के। तो जिस वक्त गोपियां हैं, जहाँ उनका कोई काम था वो वहीं का वहीं रह जाता है और वो उस तरह से उसमें खिंची चली आती हैं जी। तो भगवान की ये जो मुरली की अद्भुत तान है, इसमें केवल यही लोग शामिल नहीं हैं। जिस वक्त वो जाके इसको बजाते हैं गोकुल में, जहाँ ले जाते हैं उनको बछड़ों को चराने के लिए, तो गौएं, बछड़े, उड़ते हुए पक्षी, यमुना, सभी कुछ उनकी उस तान में जो है वो एक मदमस्त सा हो जाता है। तो हरप्रीत जी, थोड़ा सा मैं जिक्र यहाँ पर ये बांसुरी का भी करना चाहूँगी, इसके आध्यात्मिक अर्थों का जी जी। कि आप ये देखें कि जो बांस की जो होता है बांस, बैम्बू जिसको कहते हैं, उसमें बांसुरी बनती है जी। 7 छेद होते हैं उसमें जहाँ से वो निकलती है। तो अब हमने आपको कई बार समुद्र मंथन के टाइम पे भी ये बताया था कि हमारे पास 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, और हैं कहाँ वो, हमारे इस रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में ये 7 एनर्जी सेंटर्स हैं
और ये जो हैं जब एक तार में अलाइंड हो जाते हैं और अलाइन होके भगवान के दिव्य प्रेम में जी जिस वक्त ये खो जाते हैं तो जीवन संगीतमय हो जाता है। ठीक। तो हमारे अंदर अहंकार की, मस्तिष्क में विचारों की इतनी लेयर्स हैं कि हम ऑलमोस्ट भरे हुए हैं जी। आपने देखा, लेकिन बैम्बू के लिए हमको जो है वो अंदर से खोखला होना पड़ेगा। खोखले से मतलब जो है वो हम उसको उन अर्थों में ना लें। Right. खोखलों से मतलब है वी नीड टू बी हॉलो। एब्सोल्युटली, टू ग्रास्प समथिंग यू हैव टू बी हॉलो। अपनी मत जो है उसको त्यागना पड़ेगा। त्याग के तो जिस वक्त हम खाली होते हैं तो उस वक्त भगवान के मधुर स्वर जो हैं वो इसमें भरते हैं जी। तो कई लोग जो हैं वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे एक हॉलो बैम्बू की तरह बना दो, राइट, ताकि भगवान का ये जो संगीत है उसमें आए। ठीक। तो भगवान की हर चीज जी दिव्य है। जिस वक्त हम उनकी मूर्ति देखते हैं तो उनके सिर के ऊपर सुंदर मोर का पंख लगा हुआ है, बांसुरी, हर गले के अंदर वैजयंती माला है, हर चीज उनकी आध्यात्मिक है। तो उनके दिव्य रूप के दर्शन करना, उसके बारे में सोचना, उनकी लीलाओं को याद करना, सारा कुछ हृदय को इतना आनंदित कर देता है कि राजा परीक्षित इस वक्त उस आनंद के सागर में जैसे गोते खा रहे हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं कि मृत्यु सामने खड़ी है। और जिस वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में ऐसे अद्भुत क्षण आते हैं, आम मनुष्यों में अगर हम देखें जी, तो मुझे मालूम नहीं कि ऐसे सुंदर दिव्य क्षण मनुष्यों के जीवन में कितने हैं, राइट, और कितने लोगों के आते होंगे। लेकिन ये जो दिव्य प्रेम है, मनुष्य का जो परस्पर प्रेम है, वो भी ऐसा ही है। ठीक। कभी कभी किसी स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसा प्रेम होता है, कभी आप गहरे उतरते हैं प्रेम में, तो वो क्षण भी ऐसे ही होते हैं, ठीक, कि मनुष्य अपने को भूल जाता है। और उस वक्त ऐसा लगता है कि अगर मृत्यु इस क्षण भी आ जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में जो पाना था वो पा लिया, ठीक, जैसे जीवन की हर तृप्ति हो गई, अब कुछ भी हो डज नॉट मैटर, राइट, जो होना था, जो सब कुछ विलक्षण हो सकता था, वो हो चुका। ठीक। तो जब आम साधारण प्रेम में भी ऐसे गहन क्षण होते हैं, तो जब मनुष्य इन क्षणों में होता है, जबकि वो भगवान की इन कथाओं में बिल्कुल मन से, मस्तिष्क से, हृदय से, तन्मयता में उसकी आ जाता है, और उसकी आंखों में वही सब घूमने लगता है, भगवान का वो स्वरूप, वो लीला, मुरली, वृंदावन, तो हृदय जो है विलक्षण आनंद से भर जाता है। और वही हाल इस वक्त हमारे इस राजा परीक्षित का है, और सुखदेव मुनि उनको बताई जा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट कथाएं उनको सुना रहे हैं। राइट। तो आज उन्होंने उनको बताना शुरू किया कि एक बार एक पक्षी है गरुड़। जी जी। गरुड़ जो है वो वेरी सिमिलर टू ईगल, बट इफ ही इज ईगल वी डोंट नो, बट वेरी सिमिलर लुकिंग टू ईगल। और आप देखें कि जो गरुड़ है और सांप को वो खा जाता है, उनमें आपस में उनकी दुश्मनी रहती है, गरुड़ की और सांप की। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। गरुड़ के अंदर एक दो और बड़ी ज़्यादा जो विलक्षण चीज़ है वो ये कि आम पक्षियों की तरह ये जब फ्लाइट अपनी लेता है तो ये सीधा ऊपर उठता है, इट डज नॉट गो अराउंड, इट गोज अप। तो इनके भी बड़े आध्यात्मिक अर्थ हैं जो ये गरुड़ की, क्योंकि साधना के गहन हम जब उतरते हैं तो अंदर के सूक्ष्म शरीर की कई गति जो हैं उनको, उनके मानदंड निर्धारित करना, बताना कि वो कैसे है, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो ये इन सिंबॉलिक चीज़ों से इनको जो है वो बताया जाता है। तो इसी तरह से एक बार एक नाग था जिसका नाम था कालिया जी। कालिया नाग जो था उसके बहुत सारे फन थे, और वो जो गरुड़ है उसमें और इस कालिया नाग में आपस में वैर था। जो वैर की वजह थी वो भी एक कथा है, हम कभी फिर कहेंगे, हमारे पास तो यहाँ टाइम ही बहुत कम रहता है। तो जो कालिया, उस गरुड़ के डर से कालिया नाग जो है वो सागर को छोड़ के और
आके यमुना में उन्होंने अपनी जगह बना ली और यमुना में रहने लगे। लेकिन जो कालिया नाग है वो बहुत ज़्यादा उग्र और विषाक्त था, तो उसकी सांस से उसके आसपास का वातावरण बड़ा विषाक्त हो गया और यमुना का जो जल था वो भी जहरीला होने लगा। तो यहाँ पर यमुना के इसी तट पे हमारे भगवान कृष्ण अपने गऊओं और बछड़ों को लेके जाते हैं। जी, सो बिल्कुल, तो क्या आगे होता है जी इसके बारे में जानकारी लेते इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-322-3727। We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. ਕਾਲੀਆ ਨਾਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਰੁੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रजनी शर्मा जी ਨਾਲ। जी रजनी जी। जी, तो हरप्रीत जी, जैसे हमने आपको बताया कि वो यमुना में आके कालिया नाग रहने लगा और वो नाग था, उसके बहुत सारी नागिनें जिनको कहना चाहिए। यहाँ पर हम क्योंकि हमारे जो कालिया नाग हैं उसको हम पर्सोनिफाई करते हैं, तो उनकी नाग पत्नियां जो हैं उनके साथ वो वहाँ पर रहने लगे। यमुना के जल में पूरा जल विषाक्त हो गया। तो एक दिन ये बछड़े और जो हैं थोड़े ग्वाल बाल ये जब वहाँ चले गए यमुना में और उन्होंने जल पी लिया तो वहीं पर अचेत होके गिर गए। तो कुछ दूसरे जब बच्चों ने देखा तो वो भागते हुए कृष्ण भगवान के पास आए और कहने लगे कि देखो कन्हैया, ये इस तरह से हो गया है। तो जब कन्हैया ने देखा तो उसने समझ लिया कि ये तो कालिया नाग का ही किया हुआ है। तो एक बड़ी जल्दी से एक पेड़ है, कदम्ब का पेड़ जो यमुना के किनारे था, वो उसके ऊपर चढ़ गए और तट से जाने के बजाय सीधा भंवर में उन्होंने छलांग लगा दी। तो उसके बाद वो कालिया नाग के सीधे उसके पास पहुंच के उन्होंने एक तरफ से उसका जो है वो फन वो पकड़ लिया और दूसरी तरफ से पूंछ पकड़ ली और उसके बाद बीच में जो है वो फन के ऊपर उसके जो है वो एक तरह का चोट करने लगे। तो जिससे जो है कालिया बहुत घबरा गया। तो उस वक्त भगवान ने क्या किया कि अपना भार बहुत बढ़ा लिया और उसके बाद वो उसके उन फनों पर कई सारे फन थे तो उनके ऊपर वो नृत्य करने लगे। तो ये देख के जो है वो कालिया नाग बहुत व्याकुल हो गया। तो उसकी जो दूसरी सभी नाग पत्नियां हैं वो आई और उन्होंने जो है अपने पति की प्राणों के लिए उनसे प्रार्थना करनी शुरू की और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, नाग स्तुति के नाम से ये बड़ी मशहूर है। और भगवान से कहा कि हम तो स्वभाव से ही ऐसे प्राणी हैं कि जो क्रोध में रहते हैं और विषय जो है, विष जो है वो हमारा एक तरह का स्वभाव है। तो आप हमें क्षमा करें और हमारे जो पति हैं इसके प्राण बख्श दें। तो उन फनों के ऊपर बहुत सुंदर मणियां थी, नागमणि जिसको कहते हैं, वो लगी हुई थी। तो भगवान के जब उस अपने अद्भुत दृश्य था जिस वक्त वो फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, तो जिन गोप बालकों ने और देखा तभी तक पूरे शहर में भी बात फैल गई। तो सभी जो हैं गांव के लोग वो भागे हुए आए और यमुना के तट के किनारे इकट्ठे हो गए और वो देखने लगे कि किस तरह से ये हो रहा है। बल्कि उस वक्त क्योंकि वो जल के नीचे थे, बाहर से दिखाई भी नहीं दे रहे थे, तो सभी के सभी स्पेशली नंद यशोदा बहुत घबरा गए। यशोदा तो वहाँ अचेत होके ही गिर पड़ी देख के कि उनका बच्चा जो है वो इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। तो वो तो सोच भी नहीं सकते कि अब जीवित वापस भी आएगा कि नहीं। तो इस बार जब फिर भगवान ने पूरी तरह उसका कालिया नाग का दमन किया तो उसके बाद उसको कहा कि तुम ये यमुना का यहाँ छोड़ के और सीधा जाके समुद्र में रहो। तो तब कालिया नाग ने
भगवान से कहा कि मैं समुद्र में जाके नहीं रहूंगा क्योंकि गरुड़ मुझे वहाँ बहुत परेशान करता है। तो भगवान ने कहा कि गरुड़ तुम्हें परेशान किया करता था, लेकिन अब तुम्हारे सभी फनों पे मेरे चरण चिन्ह पड़ चुके हैं। तो जिस वक्त गरुड़ वो देखेगा तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, तो तुम अपने आराम से शांति से जाके वहाँ रह सकते हो। तो ये कहने के बाद वो जो नाग है, कालिया नाग, वो अपनी पत्नियों को लेके और समुद्र में चला गया। रमणक द्वीप है उस जगह का नाम, जहाँ पर कि भगवान ने कहा कि तुम जाके वहाँ बड़े इत्मीनान से रहो। राइट। तो अब हम इस पूरी कथा के थोड़े आध्यात्मिक अर्थों को अगर हम समझें, हरप्रीत जी, ऐसा है कि आध्यात्मिक अर्थ कुछ तो हमें बुद्धि से समझ आते हैं, लेकिन कुछ अर्थ इसके बियॉन्ड योर माइंड, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, वो साधना के लेवल की चीजें हैं। तो जिस वक्त ये हम बुद्धि के स्तर पे अगर हम इसे समझें, तो ये जो सांप के फन है, इसका जो है, इसकी तुलना की गई है हमारी इंद्रियों से। उन इंद्रियों से जो हर वक्त विषयों को चाहती हैं। विषयों को जब इंद्रियां भोगती हैं तो वो उसके जीवन में विष घोल देती हैं। जितना जितना मनुष्य अपनी इंद्रियों के भोगों में उलझता चला जाता है, उतना उतना ही उसका जीवन विषाक्त होता जाता है। ठीक। आप ये देखें कि जिस वक्त मनुष्य जो है वो भोग भी जो है वो लिमिट में रह के भोगता है, जितने जरूरी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो फिर जो है वो जीवन में जहर घुलता है। आप देखिए कि कोई मनुष्य जो है बहुत वशीभूत हो जाता है अपनी इंद्रियों के, और उसको यौनाकर्षण ही बहुत लगता है। वो सेक्स जो है वही उसके ऊपर बड़ा प्रभावी हो गया। एक दूसरा व्यक्ति है, उसके ऊपर ये व्यसन, जिसको कहें शराब के, मदिरा के, ये प्रभावी हो गए। किसी तीसरे के ऊपर जो है वो आजकल ड्रग्स, मैरिजुआना, ये चीजें हो गई। तो उनका जो जीवन है वो देखने लायक है कि कितना ज्यादा उनका भ्रष्ट जीवन और पतित हो जाता है। पूरे जीवन में उनके विष घुलता है, लेकिन वो विष सबसे पहले उन्हें ही परेशान करता है, और फिर वो उन तक ही नहीं रहता। आप देखें, जिस मनुष्य का जीवन विषयी हो जाता है, वो जिस परिवार में रहेगा उस परिवार के सभी लोगों को वो प्रभावित करता है। वो जिस माता पिता का परिवार में एक बच्चा जो अगर ड्रग्स में चला जाता है, तो वो माँ भी रात को चिंता में रह जाती है, पिता भी, और सारा जो है वो कुटुंब उनका जो है वो खराब हो जाता है। तो ये जो यमुना में फैला विषाक्त हुआ, इसी तरह से इंद्रियों में हमारी जो है ये जो भोगों में ये गई तो विषाक्त हो जाती हैं और हमारे जीवन को विषाक्त कर देती हैं। भगवान का आगमन होते ही हमारे जीवन में उस परमात्मा की जब हृदय से प्रार्थना उठती है, तो वो आके अपने आप हमारी इंद्रियों को भोग से निकाल के योग में लगा देते हैं। ठीक। वही इंद्रियां जो बहिर्मुखी हो रही थी अब अंतर्मुखी हो जाती हैं, और फिर जो जीवन में उस विष के बजाय अमृत का आविर्भाव होता है। तो ये आध्यात्मिक जो इनकी बात है, ये हमें बुद्धि के स्तर पे बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं। फिर इसके गहन पक्ष साधना के हैं। साधना की जो सूक्ष्म बातें हैं उनको कहने के अर्थ इसलिए भी नहीं होते कई बार कि वो जो हैं, बल्कि कभी कभी तो मना भी किया गया उनको बताने के लिए। You have to experience it yourself. Experience it, क्योंकि कभी कभी हम उनको समझ के उन सूक्ष्म विषयों को अपनी बुद्धि का विषय बना लेते हैं, और हम सोचते हैं कि अब हम जान गए। तो बिना साधना किए हम सिद्ध होने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उससे बड़ा खतरा हो जाता है कि हम साधना में उतरे बिना ही समझते हैं कि हमें मालूम है, और वो बुद्धि का ज्ञान हमारे काम में आता नहीं। तो इसलिए उन बात कई बार इन सूक्ष्म विषयों को नहीं भी कहा जाता। लेकिन ये जो आध्यात्मिक बुद्धि के लेवल पे भी जो अर्थ हैं, इनको भी हम अगर समझें, अपनी इंद्रियों को बाहर ना जाने दें, उनको विषयों में ना भटकने दें, उनके ऊपर थोड़ा संयम रखें, नियम से रहें अपने जीवन में। जीवा को क्या देना है, क्या नहीं देना, आंखों को क्या देखना है, क्या नहीं देखना,
कानों को क्या सुनना चाहिए क्या नहीं। राइट। क्या मेरे कानों को दिव्य संगीत, भगवान के सुंदर मुरली मधुर तान, या ये बाजारू संगीत उत्तेजक वाला? मेरी आंखें देखें क्या राइट। भगवान के दिव्य रूप, सुंदर उनकी बनाई हुई प्रकृति की छटा वो देखें, या फिर ये जो इंटरनेट और दूसरी जगह पर ये जो हमको ये कहना चाहिए जो बिल्कुल खराब और सस्ता साहित्य है, हमें वो देखना चाहिए या वो चित्र देखने चाहिए। मैं अपनी आंखों को क्या देखने दूं क्या ना देखने दूं। राइट। जीभा में मैं अपने क्या रखूं, अमृत वाले भोजन जो भगवान ने हमें दिए हैं या इन व्यसनों का स्वाद। तो अगर मनुष्य मन से भी थोड़ा सा जागरूक होता है राइट। अपने प्रति, तो फिर ये इंद्रियां उससे मित्र की तरह व्यवहार करती हैं। राइट। और अगर यही वो उनको खुला छोड़ देता है तो यही शत्रु बन जाती हैं, कहीं से बाहर शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया जी आपने कि स्मॉल टाइम प्लेजर्स के लिए आज हम भूल जाते हैं कि इसका अल्टीमेट एंड क्या होगा। जैसे आपने बात की कि आज शराब से लेकर और ये ड्रग्स का जो सफ़र है, शुरुआत तो होती है कुछ छोटी सी चीज़ से कि कुछ देर के लिए आनंद मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सारे का सारा कुटुंब जो है वो भी इसमें बर्बाद हो जाता है जी। और इसके लिए जैसे आपने बात की चेतना की कि ये चेतना जो है हमारे में आनी चाहिए, और वो चेतना तभी आएगी जब हमारे पास चॉइसेस जो आपने जिक्र किया उन चॉइसेस का सही इस्तेमाल करें। पर आज हो क्या रहा है कि ये चॉइसेस के बारे में पता होते हुए भी जैसा एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम फंस के ना चाहते हुए भी कई बार फंस जाते हैं। पर अगर सत्संग हो, जिसके बारे में हमेशा ही आप जिक्र करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत इंसान के ऊपर असर पड़ता है, और अगर ये सत्संग सही होता रहे तो यकीनन तौर के ऊपर ये मार्ग जो है ये और सरल होता जाएगा। बिल्कुल हरप्रीत जी, इसके अलावा एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मन से हर कोई व्यक्ति चाहता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, धर्मात्मा होना हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन उस चाहत के साथ जो थोड़ी सी साधना चाहिए उसमें वो चूक कर जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आस करते हैं कि ये साधना का जो जड़ है ये भी आपकी बातों के राही जो है हमारे दर्शक तक पहुंचे, और हम लोग सब, क्योंकि ये माइन और योर्स की बात नहीं है, दिस इज अस, इफ वी ऑल स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज ग्राउंड्स एंड डेफिनेटली गुड रिजल्ट्स विल बी विजिबल। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 604 594 9806 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀ ਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।